गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत देश की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। भारत देश की प्रमुख जनजातियां, है ना। तो भारत देश की प्रमुख जनजातियां, भारतीय संविधान में भी इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसमें अनुच्छेद क्रमांक 330 से लेकर 342 में अनुसूचित जातियों जनजातियों के बारे में वर्णन है, जिसमें मुख्यतः अनुच्छेद क्रमांक 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है। ठीक है। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। भारतीय संविधान में 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष यूएस ढेबर थे। और भाग 19 में दिया हुआ है अनुच्छेद क्रमांक 366 25, जिसका वर्णन 338 का के अंतर्गत ही किया जाएगा। ठीक है। भारत में जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में जनजातीय क्षेत्र का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 550 जनजातीय समुदाय हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैप बना हुआ है, प्रमुख जनजातियां राज्यवार अपन अध्ययन करेंगे। तो आप एक रफ कॉपी ले ले, है ना। एक तरफ राज्यों का नाम, दूसरी तरफ उनकी जनजातियां, जैसे जैसे हम बताते चलते हैं आप नोट कर लें। ये पूरी तरह से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको काम आएंगी। जनजातियों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य का नाम दे देता है, टिक करने के लिए देता है कौन सी जनजाति है, या फिर जनजाति का नाम दे देगा, पूछ लेगा किस राज्य से संबंधित है, किसमें कम जनजाति है, किसमें ज्यादा जनजाति है ना। तो मुख्यतः जो भी क्वेश्चन है अपन सारे आज डिस्कस कर लेंगे। तो जम्मू कश्मीर में आते हैं। मुख्यतः जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति है चांगपा, चंपा, गुज्जर। गुज्जर मेनली आपको याद रखना है, गुज्जर मुख्यतः एक प्रकार के चरवाहा है, मुस्लिम जनजाति है ये, है ना, जम्मू कश्मीर की। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, बकरवाल, जद्दा, किचौर, कनौर और लाहौली, है ना। गद्दी बक्करवाल ये मुख्यतः चरवाहा जनजाति है, जो कि धौलाधार की पहाड़ियों में ऊंचाई पर रहती है। 3000 से 6000 मीटर के समथिंग, है ना, ऊंचाई पर रहने वाली जनजाति है ना, चरवाहा जनजाति है, बकरियों का भेड़ों का पालन करती है, गद्दी बक्करवाल। ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बात करें तो थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, कोय, मारा, भोट, खास, ये प्रमुख जनजातियां उत्तराखंड में हैं। ये पहले उत्तर प्रदेश में भी हुआ करती थी, लेकिन चूंकि उत्तराखंड का विभाजन हो गया है तो पूरी जनजातीय क्षेत्र चली गई हैं आपके उत्तराखंड में, इसलिए आपके यूपी में जनजाति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करें तो मुख्यतः सिक्किम की जनजाति है लेप्चा, पूछी जाती है हमेशा। सिक्किम की जनजाति मुख्य रूप से याद रखना है आपको, लेप्चा, लिंबू, है ना, भोटिया। इसके बाद आते हैं आगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियों के क्रम में हमने याद करवाया था पहले, जो जियोग्राफी हमसे पढ़े होंगे उन्हें याद होगा। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, हमने बोला था पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः विस्तार था इनका। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जनजातियां हैं, है ना। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, मोपा, डवला और सुलुंग, है ना। इसके बाद आते हैं असम। असम की बात करें तो असम में भी यहाँ पर आपको प्रमुख जनजातियां याद रखना है, जैसे अहोम में विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह, है ना। ये जनजातियों के द्वारा किया गया विद्रोह था। अहोम, बोडो, कछारी, अवोर, आवो, वो, है ना, नागा, लुसाई। ठीक है। इसके बाद आते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड की मुख्यतः जनजाति में बात करें तो नागा जनजाति मीथन त्योहार मनाती है, ये आपको याद रखना है। नागा जनजाति जो है, नागा जनजाति मीथन त्योहार मनाती है। मीथन नाम का त्योहार कौन मनाती है? तो नागा जनजाति। नागा मुख्यतः नागालैंड की जनजाति है। नागा, मिकिर, कोन्याक, अंगामी, ये नागालैंड की जनजातियां हो गई। ये आपका नागालैंड दिख रहा है आपको, है ना, नागालैंड। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की प्रमुख जनजाति कुकी है। कुकी आंदोलन भी हुआ था, है ना। मणिपुर, कुकी, मैटी, नागा, अंगामी। इसके बाद आते हैं मेघालय। मेघालय में भी पहाड़ियों के नाम पर है गारो, खासी, जयंतिया। खासी में सर्वाधिक बारिश होती है, मासेम राम, चेरापूंजी हमने बताया, है ना। तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया प्रमुख जनजातियां हैं। मिकिर भी यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मिजोरम। मिजोरम की प्रमुख जनजातियां लाखर,
मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी, है ना। ये चकमा जनजाति जो है, चकमा जनजाति मूलतः बांग्लादेश की जनजाति है। ये बांग्लादेश में चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो विभिन्न क्षेत्रों में पूरे पूर्वोत्तर भारत में, विश्व के विभिन्न देशों में भी इनका विस्तार है बांग्लादेशियों का, है ना। तो ये बांग्लादेश की प्रमुख जनजाति आपको याद रखना है चकमा, जो कि मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछे भारत देश में सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि अगर पूछता है, तो आपके मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है 1,53,16,786, है ना। ये मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछता है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो 94.4% मिजोरम की है। मिजोरम में लाखन, मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरा में आते हैं। त्रिपुरा जो तीन तरफ से आपके बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में रियांग और त्रिपुरी। इसके बाद आ जाते हैं पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बांग्लादेश से ही जुड़ा है। पश्चिम बंगाल में मुख्य जनजाति लोधा, भूमिज, संथाल और लेप्चा पाई जाती है। लेप्चा ऊपर तक विस्तार है सिक्किम में, है ना, लेप्चा। ठीक है, ओडिशा में आ जाते हैं। ये ओडिशा दिख रहा है आपको। ओडिशा की प्रमुख जनजातियां ओडिशा में है मुआंग, भुइया, संथाल, गोंड, खारिया, है ना। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो गोंड, आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति गोंड, लंबाडा, बहुरूपिया, कोया, चेंचू। चेंचू ये दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति है, ये चेंचू, है ना। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में बगड़ा, 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 इरुला तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है। इरुला, टोडा, टोडा जनजाति प्रमुख रूप से एक प्रकार के चरवाहा जनजाति है ना, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति के बारे में आपको और भी चीजें जैसे कि याद रखना है, एक प्रकार की पशुपालक जनजाति है ये टोडा। पशुपालक जनजाति है जो अपने मंदिरों में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जनीत करके रखती है ना। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद केरल, केरल में है प्रमुख जनजाति कारद, फिर उराली, मोपला, मोपला विद्रोह भी यहाँ पर हुआ था केरल में, है ना। मोपला, नायर, इरुला, पनियान, इरुला पनियान पूछता है एग्जाम में। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटक की प्रमुख जनजाति भारती, भारती। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार यहाँ पर आपको पता है अंडमान निकोबार का विस्तार है। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति औजे, सेंटलीज, सोमपेन, झरना, है ना। लक्षद्वीप की प्रमुख, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप लिखा है। लक्षद्वीप की प्रमुख जनजातियों की बात किया जाए तो लक्षद्वीप की प्रमुख जनजाति वासी है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत देश में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या है, तो यहां पर याद रखना 94% सर्वाधिक जनसंख्या वासी नाम की है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य भी है आपका केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो, है ना, लक्षद्वीप। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करें जो जनजातियों में दूसरे नंबर पे आता है। महाराष्ट्र में बंजारा, कोली, कोली और कोल दोनों में अंतर है ना। कोली, बंजारा, कोली, गोंड, बारली, चितपावन। इसके बाद गुजरात, गुजरात की बात करें तो गुजरात में बंजारा, कोली, अगरिया, पटेलिया, टोडिया, भील। ठीक है ना, बंजारा, कोली, अगरिया, पटेलिया, टोडिया और भील। ठीक है, इसके बाद राजस्थान, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो मीणा, मीणा राजस्थान की प्रमुख जनजाति है ना। मीणा, कोलबोविया, है ना, गरासिया, गरासिया, गरासिया ये मुख्य जनजाति है। गरासिया, भील, कोली, बंजारा। ठीक है, इसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड की प्रमुख जनजाति संथाल, संथाल, मुंडा, हो, है ना, उराव, बिरहोर, गोंड, भूमिज, है ना, टोडिया। बिरहोर जनजाति जंगल में निवास करने वाली जनजाति है। जंगली मानव को बिरहोर कहा जाता है। ठीक है, और अगर दादर एवं नगर हवेली की बात की जाए तो दादर एवं नगर हवेली में टोडिया जनजाति है ना। ये प्रमुख जनजातियां हैं। राज्यवार आपने जनजातियां देखी। हाँ, मध्य प्रदेश है ये, तो मध्य प्रदेश की अगर जनजाति, मध्य प्रदेश में बहुत प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। मुख्यतः आपको याद रखना है जैसे गोंड, भील, बैगा, है ना, कोल, सहरिया और भी कुछ प्रमुख है जैसे मध्य प्रदेश की याद रख सकते हैं भील, लामबाड़ी, है ना, बंजारा, गोंड, अबू झगरिया, बैगा, कोल, मुरिया, है ना, बिसनहार्न, गोंड, असुर, मुंडा, सहरिया। ये प्रमुख जनजातियां, जनजातियों वाला
क्षेत्र ही है, पूरी की तरह से इसमें जनजातियां निवास करती हैं, इनकी हमने जनसंख्या भी बताई। ठीक है, कुछ और भी डेटा है, जैसे इनकी संस्कृति को लेकर भी कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं, वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे पुजारी होते हैं, जनजातियों के जो पुजारी होते हैं, इनके अलग अलग जनजाति अलग अलग नाम से इन्हें जानती है। जैसे धार्मिक गुरु या फिर पुजारी, तो एक यहाँ पर संथाली जनजाति जो पाई जाती है, तो संथाली जनजाति अपने धार्मिक पुरुष को या फिर पुजारी को नायक नाम से पुकारती है। लिख लें आप, नायक। संथाली अपने पुजारी को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। उराव और मुंडा, उराव और मुंडा अपने धार्मिक पुरुष को या फिर पुजारी को क्या कहते हैं? पाहन कहकर पुकारते हैं, है ना। गोंड और बैगा, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के गोंड और बैगा प्लाथी कहकर पुकारते हैं। और इसी तरह केरल के कन्निकर और उराली, ये भी केरल की हैं, है ना। कन्निकर और उराली प्लाथी कहकर पुकारते हैं। एक बहुत मोस्ट चीज है, एग्जाम में कई बार जैसे पूछा, ठक्कर बप्पा आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, है ना, ठक्कर बप्पा। ठीक है, झारखंड आपने सुना होगा, झारखंड में बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, बड़े फेमस थे बिरसा मुंडा। जब आपके आंदोलन में भाग लिए थे, जनजातियों का जो आंदोलन था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें उनका प्रमुख रोल था। उन्होंने कहा था कि मैं एक भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत हूं, है ना, अंग्रेजों के विनाश के लिए। तो याद रखना है, यहाँ पर झारखंड के मुंडा आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो सरहूल पूछा जाता है। सरहूल कहाँ का पर्व है? तो झारखंड के मुंडा आदिवासियों का, मुंडा जनजातियों का एक पर्व है सरहूल, जो चैत्र शुक्ल के तृतीया में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल के तृतीया पक्ष में मनाया जाता है सरहूल। ठीक है, इसके बाद आते हैं, प्रमुख चीज पूछी जाती है यहाँ पर, गरासिया जनजाति। नाच गाकर जीवन यापन करने वाली जनजाति कौन सी है? गरासिया, गरासिया, है ना। ठीक है, इसके बाद जनजातियों के शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। अच्छी चीज है, जनजातियों के शैक्षणिक गृह को युवा गृह कहा जाता है, शैक्षणिक संस्था को। ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा सा अच्छी चीज यहाँ पर आपको मिलेगी, जैसे टोडा जनजाति, नायर जनजाति, जौनसारी जनजाति, ये सारी आपने पढ़ा है। टोडा जैसे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, नीलगिरी में टोडा, नायर और जौनसारी में पारिदर्शक पति रखने की प्रथा है। पारिदर्शक पति रखने की प्रथा है, विजिटिंग हस्बैंड। क्या होता है ये? तो यहाँ पर बहुपति प्रथा प्रचलित होती है। कैसे बहुपति प्रथा? यहाँ पर क्या है कि जैसे फीमेल्स होती थी ना, है ना, इनकी छोटे में ही हत्या कर दी जाती थी, है ना। तो बाल वध, है ना, छोटे में हत्या कर दी जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या बहुत कम है। तो चूंकि स्त्रियों की जनसंख्या बहुत कम है, तो यहाँ पर भातृक बहुपति विवाह प्रचलित है। जैसे एक ही परिवार में कई सारे भाई है ना, कई सारे भाई हैं, अगर एक की शादी होगी, एक की शादी होगी तो सभी उसे रखेंगे, है ना। तो ये भातृक बहुपति विवाह यहाँ पर प्रचलित है, उसे विजिटिंग हस्बैंड के नाम से जाना जाता है, टोडा, नायर और जौनसारी में। ठीक है, इसके बाद टोडा जो आपकी है, टोडा एक प्रकार की पशुपालक जनजाति है। पशुपालक में मुख्यतः ये भैंस पालते हैं जनजाति है, जो अपने मंदिरों में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जनित करके रखे हैं, हमने बताया। ठीक है, इसके बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात की जाए तो गोंड ही है सबसे बड़ी जनजाति। यही आद्य जनजाति या प्रिमिटिव ट्राइब के नाम से जानी जाती है, आद्य जनजाति, ये गोंड ही है। दूसरे नंबर पे भीड़ है और तीसरे नंबर पे संथाल है ना। सर्वाधिक जनसंख्या में याद रखना है गोंड, भील, फिर संथाल याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या विहीन राज्य, तो आपको याद रखना मुख्यतः 4 ऐसे राज्य जो सर्वाधिक, जो जनसंख्या विहीन मतलब जनजातीय जनसंख्या विहीन 4 राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली, हाँ दिल्ली मुख्यतः याद रखना है, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा पूरी तरह से जनजातीय जनसंख्या विहीन है। और सबसे कम जनसंख्या वाले कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या में एक नंबर में आता है गोवा और दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। ये सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर देखें था, जनसंख्या विहीन वाले हो गए। इसके बाद थारू जनजाति दीपावली के त्योहार, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति जो है तो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नैनीताल से गोरखपुर तक हमने बताया तराई क्षेत्र में, ये पहले बताया था यूपी वाले क्षेत्र में थी, लेकिन अब नहीं, चूंकि उत्तराखंड अलग हो चुका है, तो पूरे तराई वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। क्या नाम है इसका? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नैनीताल से गोरखपुर तक इसका पूर्ण रूप से विस्तार है। महाराष्ट्र से उड़ीसा तक जो एक फैली जनजाति है, महाराष्ट्र से लेकर पूरी उड़ीसा तक सर्वाधिक गोंड जनजाति का विस्तार है ना। तो गोंड जनजाति महाराष्ट्र से उड़ीसा तक फैली हुई है।
एक प्रकार की खेतिहर जनजाति है ये। कैसी है? खेतिहर जनजाति है। जो खेतिहर जनजाति है, यहाँ पर परंपरागत कृषि की जाती है। कौन सी परंपरागत कृषि है यहाँ पर? तो यहाँ पर दहिया खेती की जाती है। दहिया खेती किसके द्वारा, पूछ सकता है, दहिया खेती किसके द्वारा की जाती है? तो दहिया खेती की जाती है महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक फैली गोंड खेतिहर जनजाति के द्वारा दहिया खेती की जाती है। क्या करते हैं? तो किसी भी क्षेत्र में जैसे चले गए, है ना, वहां पे जंगलों को काट करके वहां पर बहुत आग लगा देते हैं, और जब उसकी राख होती है तो राख में खेती करते हैं। हालांकि प्रशासन के वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रशासन के दखल के कारण इन्होंने इस प्रकार से खेती करना बंद कर दिया है, वरना जिस क्षेत्र में भी जाते थे आग मार दे और पता चले उसके राख में खेती कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो दहिया याद रखना है। इसके बाद झारखंड की मुंडा जनजाति, ये प्रमुख जनजाति है झारखंड की। तो झारखंड की मुंडा जनजाति जंगटोआ अनुष्ठान करती है। ये क्या है भैया? यहाँ की संस्कृति तो देखिए। जंगटोआ अनुष्ठान क्या है? तो जंगटोआ अनुष्ठान को अपन समझते हैं, जो कि यहाँ पर कब्रिस्तान समारोह का आयोजन करते हैं। जंगटोआ क्या होता है? इनके यहाँ जब किसी की मृत्यु होती है तो ये मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाते हैं, जिनमें उनकी अस्थियों को सुरक्षित करके रखते हैं। कई बार, कई वर्ष बाद, कई पीढ़ियों बाद उन बस्तियों को एक समारोह किया जाता है, जिसे ये कहते हैं कब्रिस्तान समारोह। तभी इनको ले जाकर के छोड़ा जाता है, दफनाया जाता है, जो कुछ भी इनकी मान्यता है। लेकिन इनका काफी लंबा पीरियड होता है इनको दफनाने का, है ना। ठीक है। इसके बाद नागा जनजाति में विवाह के दौरान नरमुंड माला प्रथा प्रचलित है। नरमुंड माला ये क्या होती है? नागा जनजाति नागालैंड की है। नरमुंड माला क्या है? नरमुंड माला एक्चुअली पे आपको याद रखना है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सिर होती है, खोपड़ी, उसका स्कल जो होता है ना, स्कल है ना, हड्डी, तो उसको लेकर के एक माला पहनते हैं। कभी देखे होंगे, मृत शरीर का जो स्कल होता है उसको लेकर के उसका माला पहनते हैं, है ना। फिर उनकी उनमें माला पहनकर एक शौर्य प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद ही उनका विवाह होता है। जनजातियों में विवाह का सबसे पवित्र तरीका क्रय विवाह है। खरीद करके इस कन्या को लाना या फिर विवाह करना, है ना। तो ये सबसे पवित्र माना जाता है जनजातियों में। ठीक है, ये प्रमुख भारत देश की जनजातियों के बारे में। कुछ और भी चर्चा है, जैसे कि यहाँ पर देख लें, अफ्रीका की अगर बात करें विश्व स्तर पर, तो अफ्रीका पूर्ण रूप से जनजातीय क्षेत्र वाला देश, पूरा महाद्वीप है। सर्वाधिक जनजातियां अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जितने भी राज्य पड़ते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा क्या है, चमड़ी काले रंग की होती है ना। मानसिक विकास कम होता है, शायद इसी कारण से यूरोपवासी उस समय पर अगर बात करें 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में, तो यूरोप वासियों का मस्तिष्क बहुत तेज हुआ करता था, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में थे। गर्म प्रदेश में बौद्धिक क्षमता का विकास बहुत कम होता है। इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जैसे भारत को ही देख लें, तो भारत हालांकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में नहीं, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीचों बीच यहाँ पर जितना भी विस्तार है, तो यहाँ पर मानसिक विकास बहुत लेट हुआ है ना, प्रगति के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाए तो अफ्रीका याद रखना जनजातीय महाद्वीप कहलाता है। भारत में प्रजातियों का जो क्रम है, किस प्रकार से भारत में प्रजातियां आई हैं, तो भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति थी नीग्रो भारत में सबसे पहली आई है। फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी, फिर भूमध्य रेखी, फिर नार्डिक। कौन कौन सी लिख लें? नीग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसके बाद भूमध्य रेखी, फिर नार्डिक। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किन्होंने किया? तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में अगर बात की जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय जनजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय जनजाति ही हड़प्पा सभ्यता की निर्माण का प्रमुख, ठीक है, निर्माण किया है। इसके बाद नीग्रो जनजाति कहां पाई जाती है? केरल की पहाड़ियों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। केरल की पहाड़ियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये नीग्रो जनजाति पाई जाती है ना, काले रंग के होते हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आपके मध्य भारत में पाई जाती है। एक भूमध्य सागरीय जलवायु जो है, तो भारत के जैसे उत्तर क्षेत्र में उच्च जनजातियों को भूमध्य सागरीय जनजाति भी कहा जाता है ना। तो हमने ये पूरा का पूरा आपको देने का प्रयास किया है इसमें, है ना। पूरी जनजातियां हैं इसमें, कंप्लीटली इसे 2 बार 3 बार देखकर आराम से इसे रिवाइज कर लें, है ना। जनजातियों से आपके कहीं भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।